अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। और आज का हमारा मौजू है मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त मलाला यूसुफजई के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक पहाड़, नफ़रत का एक तूफ़ान उनके लिए आज पाकिस्तान में उमड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह है कि उन्होंने एक बरतानवी जरीदे को जो एक पिछले दिनों के इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपनी अमली ज़िंदगी में किसी को अपने साथ शामिल करना है तो उसके लिए आपको निकाह ही क्यों ज़रूरी है, निकाह नामे पर दस्तखत करना ही क्यों ज़रूरी है। एक एग्रीमेंट के तहत भी तो ज़िंदगी गुजार सकता है। ये पार्टनरशिप है, मतलब बॉयफ्रेंड्स रख लिए जाएँ, मतलब उनके ख्याल में शादी ना भी की जाए, निकाह का उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि निकाह करना ही क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह पाकिस्तान में जिस तरह लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह लोग उनको खिलाफ बेशुमार, अब तो शायद मुजाहरे भी उनके खिलाफ निकलें क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, मुल्क पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में और नोबल इनाम याफ्ता वो औरत हैं, वो लड़की हैं, अब खैर औरत बनने के लिए जा रही हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके हक़ में भी बोल रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों की बातें मैं आपको सुनाऊंगा जिनमें लाहौर से तल्लुक़ रखने वाली अवामी वर्कर्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया खान का कहना है कि मलाला के ख़िलाफ़ इस तरह की तनकीद कोई नई बात नहीं है। उन्होंने DW को बताया जब मलाला यूसुफजई पर फायरिंग की गई और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी, उस वक्त भी बदकिस्मती से उन पर दस्तान तराजी की जा रही थी। ये शाज़िया खान कह रही हैं, अपना अवामी वर्कर्स पार्टी की रहनुमा है शाज़िया खान। हाँ, और जब उनको नोबल इनाम मिला उस वक्त भी उनको लाहौर पाकिस्तान में गालियाँ दी जा रही थी। असल मसला मलाला का इंटरव्यू नहीं है, वो बयानिया है जो रजत पसंद कुव्वतों को मजबूत करता है, ख़वातीन के हकूक़ मारने की बात करता है और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देता है क्योंकि मलाला इस बयानिए के ख़िलाफ़ है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। ये थी शाज़िया खान। उसके बाद उनका मज़ीद ये कहना था कि शर्मनाक बात यह है कि मुल्क के दो शहरियों ने, पाकिस्तान के दो शहरियों जिन्होंने नोबल इनाम हासिल किया, दोनों से ही यहाँ पे नफ़रत की जाती है। दोनों को पूरी दुनिया में इज़्ज़त और तौक़ीर के तमगे जब दिए जा रहे होते हैं तो उनको पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही होती है, पाकिस्तान में लोग उनको गालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छा, ये थी शाज़िया खान, अवामी वर्कर्स पार्टी की ये रहनुमा थी। साबिक़ सेनेटर और सेनेट में इंसानी हकूक़ की कमेटी की साबिक़ सरबराह नसरीन जलील का कहना है कि पाकिस्तानियों को मलाला यूसुफजई पर फ़ख्र होना चाहिए और साज़ की नज़रियात पर यकीन नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारा मुआशरा साज़ अनासर की रवायत में बहुत ज़ोर पकड़ रहा है और हम मलाला यूसुफजई को भी इसी साज़ की नज़र से देखते हैं। हमें देखना चाहिए कि कितनी ही ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया या शोहरत कमाई। हमें तालीम को फ़रोग़ देने के लिए मलाला यूसुफजई के जज्बा देखना चाहिए बजाय इसके कि हम उस पर तनकीद के नश्तर चलाएँ। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू तवील था और अगर इसमें उन्होंने कुछ तासरात ऐसे दे दिए हैं जो किसी को गलत लगते हैं तो वो इस पर शाइस्ता अंदाज में तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह गाली गलोच करना, गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इससे सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी ना होगी बल्कि लोग इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे उनकी ज़हनी पस्ती अयां होती है। ये थी जनाब साबिक़ सेनेट में इंसानी हकूक़ की कमेटी की साबिक़ सरबराह नसरीन जलील ये कह रही थी। और उनकी एक बात से मैं इत्फाक़ ये करता हूँ कि अगर आपको मलाला की बातें पसंद नहीं आई हैं तो कम अज़ गालम गलोच से परहेज़ करें, गंदी गालियाँ देना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी जो तालीमात हैं उसके मुनाफी है किसी औरत को गंदी गाली देना या चर्ब ज़बानी जो है हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ है। हकूक़ नस्वा की मारूफ कारकुन फरजाना बारी का कहना है कि इंटरव्यू में से किसी एक बात को पकड़कर उसका बतंगड़ बनाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हर फ़र्द के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से ज़ाती राय होती है और हमें इस ज़ाती राय का एहतराम करना चाहिए, लेकिन हमें मजमूई तौर पर देखना चाहिए कि मलाला क्या कर रही है। उसने बच्चियों की तालीम के लिए पूरी दुनिया में कितना काम किया, जहाँ भी वो जाती हैं पाकिस्तान का नाम उनके साथ होता है। ऐसी शख्सियत के लिए गालियाँ निकालना या गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। अच्छा, ये थी अपना इंसानी हकूक़ की मारूफ कारकुन फरजाना बारी साहबा। उसके बाद साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और अवामी नेशनल पार्टी के साबिक़ रहनुमा बुशरा गौहर का कहना है कि मलाला यूसुफजई ने पूरी दुनिया में पश्तूनों को इस तस्वर को गलत साबित कर दिया कि जिसके तहत ये तासर दिया जाता था कि पश्तूनों की अक्सरियत तालिबान को पसंद करती है या तालिबान पश्तूनों के नुमाइंदे हैं। और ऐसी बड़े काम करने वाली लड़की के बारे में ये चरब ज़बानी इस्तेमाल करना, वो कह रही है कि मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तानियों की सोच कहाँ पे है। उसके बाद जनाब साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर समिया राहील काजी से रब्ता किया गया। याद रहे कि ये समिया राहील काजी साहबा काजी हुसैन अहमद साहब जो तवील अर्सा तक जमात इस्लामी के सरबराह हैं पाकिस्तान में, उनकी ये बेटी हैं, जानने के लिए तो उन्होंने जनाब कोई भी तासर देने से माज़रत इख्तियार कर ली।
انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ان کے والد قاضی حسین احمد صاحب نے ملالہ کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کیا تھا، لیکن ملالہ اور اس کے والد نے اسے منفی انداز میں لیا تھا۔ تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ملالہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گی، صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ ہاں تو ناظرین، یہ تھی ملک پاکستان کی چند چیدہ شخصیات جو ملالہ کے خلاف ہونے والے تمام جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو طوفان برپا ہے ملالہ یوسفزئی کے خلاف، تو یہ ملالہ یوسفزئی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات ان کی قدر ٹھیک ہے، لیکن ملالہ کے اس بیان کو صحیح کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ملالہ نے جو بات کی ہے وہ انتہائی غیر مہذب ہے کہ نکاح کیوں ضروری ہے، پارٹنرشپ کر کے کسی مرد کے ساتھ آپ تعلق قائم کر سکتی ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے اسلامی معاشرے میں دور دور تک اس کا تصور نہیں ہے۔ اور وہ لڑکی چاہے برطانیہ میں رہ رہی ہے، وہ مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی نمائندہ ہے، اسے اپنے کلچر سے، جیسے وہ دوپٹہ کلچر سے باہر نہیں نکل رہی ہیں، اسے اپنے پاکستانی کلچر سے اور اپنے اسلامی کلچر سے بھی باہر نکلنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس نے یہی سارا کچھ کرنا ہے تو وہ خود کو پاکستانی کہنا چھوڑ دے۔ خیر، باتیں بہت ساری ہیں، فی الحال اجازت دیجیے مجھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی، اور دیکھتے رہیے یس پاکستان۔ اللہ حافظ۔